हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू I2I गुरुकुल। जो है आज का ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आईलिड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने अभी जस्ट आपको जैसे बोला कि मेडिकल टर्म ऑफ आईलिड पाल्पेब्राई और ब्लेफर। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, जो कैमरा आपका लेफ्ट हैंड साइड में है उसके सामने एक शटर है। वो शटर क्या करता है? इंटरनल लेंस को प्रोटेक्ट करता है, ओके, ताकि लेंस डैमेज से बचेगा। सिमिलरली हमारे आईज में शटर मतलब जो आईलिड्स है, वो आईलिड्स क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को ऑकुलर सरफेस में एंट्री करने से रोकते हैं, ओके। वो उसका प्राइमरी फंक्शन है, ओके। अभी ये जो सेशन है आईलिड का सेशन, इसमें हम क्या पढ़ाई करेंगे? आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द आईलिड्स। आईलिड का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या है ईच पार्ट ऑफ द आईलिड का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ आईलिड्स एंड देयर फंक्शन। कौन कौन सी लेयर है और उसका फंक्शंस क्या है इंडिविजुअल लेयर्स का, उसके बारे में भी हम ये सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जो फंक्शंस ऑफ आईलिड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मेन फंक्शन है आईलिड्स का, वो आईबॉल्स को प्रोटेक्ट करता है और कॉर्निया के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हो, डेब्रीज, डेड सेल्स जो होता है हमारे ऑकुलर टिश्यू पे, टिश्यू और सराउंडिंग टिश्यू में से जो भी पार्ट्स है उसमें से जो डेड सेल्स वॉश होते, डेब्रीज बोलते हैं हम उसको भी क्लीन करने का फंक्शन जो है वो आईलिड का होता है। और उसके साथ ऑक्यूलर सरफेस पे कंप्लीटली एक मॉइस्चर, एक वेट एरिया जो क्रिएट होता है, वो टीयर्स को हेल्प लेके वो कंप्लीट ऑक्यूलर सरफेस पे स्प्रेड करता है मॉइस्चर, ओके। वो ईच ब्लिंक में स्प्रेड होता रहता है। जो पर्सन मतलब नॉर्मल जो पर्सन है उसका 10 to 15 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक्स होता है। नेचुरली जो ब्लिंक होता है वो 10 to 15 टाइम्स होता है। एंड आईलिड का जो टीयर स्प्रेडिंग का जो एक्शन है वो फ्रंट पार्ट जो है, ऑकुलर सरफेस जो है वहां पे ज्यादा होता है, ओके। एंड ऑयली पार्ट्स जो कंटेंट होता है टीयर्स में, वो भी सिक्रीट कहां से होता है? कि आईलिड्स में जो ग्लैंड्स है वहां से सिक्रीट होता है और वो टीयर्स में ऑयली पार्ट जो है वो मिक्स होता है और वो क्या करता है? ओवर द ग्लोब स्प्रेड होता है। वो प्रिवेंशन करता है कि ड्राइनेस होने से बच जाएगा आपको, ओके। और इसका और एक मदद होती है कि वो टीयर ड्रेनेज थ्रू आउट दी पंक्टम, जो पंक्टम करके जो दो ओपनिंग्स है लीड मार्जिन के नेजल साइड में, अपर लीड में भी है और लोअर लीड में भी है। वो क्या करता है? आईलिड जब क्लोज होता है, टेम्पोरल टू नेजल क्लोज होता है। सडनली ऐसा ऑल मतलब हॉरिजॉन्टली क्लोज नहीं होता है, इट्स टेम्पोरल टू नेजल क्लोज होता है। तो क्या होता है? टेम्पोरल में से जो एक्सेस टीयर्स रहेंगे उसको फ्लश करके वो नेजल साइड में आता है। ईच ब्लिंक में वो पंपिंग एक्शन लेने से वो टीयर्स वहां से पंक्टम थ्रू वो ड्रेन हो जाता है। ये मेन फंक्शंस ऑफ आईलिड्स है। हम आईलिड का एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे आंख में दो आईलिड है आंख के ऊपर, ओके। एक अपर आईलिड एंड एक लोअर आईलिड, ऐसे दो है। दोनों थिनेस्ट स्किन ऑफ द बॉडी, सबसे थिन जो लेयर्स है वो ऑकुलर सरफेस के ऊपर जो लीड्स है वो सबसे थिन है। एंड ये दोनों आईलिड्स जो है मूवेबल है और फोल्डेबल भी है। जो आईज ओपन हुआ है तो फोल्ड होते हैं और क्लोज करना है तो वो फोल्ड क्लोज होके मूवमेंट आपका आईलिड डाउन आ जाता है, ओके। मैक्सिमम आईलिड का मूवमेंट जो होता है अपर लिड का होता है, सम एक्सटेंट लोअर जो है एक्सट्रीम लो मूवमेंट होता है, ओके। एंड ये जो लीड्स है, लीड में जो फोल्ड्स जो तैयार रेडी बन जाते हैं जब आई ओपन होने के बाद, उसको हम हॉरिजॉन्टल सल्कस बोलते हैं, ओके। और जब दोनों आंख ऊपर है, सॉरी दोनों आईलिड ओपन है, ओके, आई ओपन है, ओपन आई कंडीशन में 1/6 ऑफ द कॉर्निया जो ऊपर पार्ट है कॉर्नियल, उसको कवर करता है अपर आईलिड, और लोअर लिड जस्ट लिम्बस को टच करता है। लिम्बस मीन्स मैंने आपको इससे पहले सेशन में भी बताया है, कंजंक्टिवा में भी बताया है, आज भी मैं जस्ट रिकॉल करता हूँ। लिम्बस मीन्स जंक्शन बिटवीन दी कॉर्निया एंड स्क्लेरा, उसको हम कहते हैं लिम्बस। वहां तक लोअर लिड टच होता है लोअर पार्ट में, ओके।
आईलिड में आईलैशेस भी है अवेलेबल, जो प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, वो है सिलिया। सिलिया मेडिकल टर्म है, उसको हम आईलैश को ऑप्शनल नेम है वो। ओके, एंड ये जो आईलैशेस है वो इंटरलॉकिंग होते हैं जब आई क्लोज हो जाता है तब, और वो डस्ट और फॉरेन पार्टिकल से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और उसके रूट में से जो स्वेटिंग होता है, जो सिक्रीशंस होता है, उसमें जाइस ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लीड मार्जिन के ऊपर होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट्स जो होता है उसमें से जो सिक्रीशन आता है वो टीयर लेयर्स में मिक्स हो जाता है, एंड वो क्या करते हैं, ऑयली सब्सटेंस रहेगा वो लुब्रिकेशन के लिए हेल्प होता है जो टीयर्स में मिक्स हो जाता है। ग्लैंड्स ऑफ मोल और सिलियरी ग्लैंड्स जो बोलते हैं हम, वो आईलैश के रूट के पीछे ही रहते हैं। वो भी क्या करते हैं, लिपिड को सिक्रीट करते हैं। वो लिपिड लेयर जो है इवेपोरेशन प्रोटेक्शन, मतलब ऑक्यूलर सरफेस पे इवेपोरेशन ना हो इसलिए लिपिड लेयर का फंक्शन होता है। ओके, एंड देन लीड मार्जिन, जो दो पोर्शंस है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे लाइंस जो आईलिड पे होते हैं। आईलैशेस जो है उसके एंटीरियर पोर्शन में होते हैं, और सिलियरी पोर्शन जो होता है एक्सटेंड फ्रॉम दी लैटरल कैंथस, मतलब वो साइड में टेम्पोरल होता है, टू दी लैक्रिमल पंक्टम, यहाँ से साइड से टेम्पोरल साइड टू दी पंक्टम तक जो होता है वो सिलियरी पोर्शन होता है। लैक्रिमल पोर्शन जो है एक्सटेंड फ्रॉम दी पंक्टम टू दी मेडियल कैंथस, जो जहाँ पे पंक्टम है, पंक्टम मतलब यहाँ मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पंक्टम है, पंक्टम टू ये मेडियल कैंथस तक जो है ये लैक्रिमल पोर्शन है। ओके, सिलियरी पोर्शन जो है यहाँ पंक्टम टू ये आउटर कैंथस तक है, और जो ईच ब्लिंक में जो टीयर सिक्रीट होते हैं वो सब नेजल साइड में फ्लश करने का काम आईलिड करता है। अभी हम क्विक असेसमेंट करेंगे, अभी जो हमने अभी तक जो पढ़ाई किया है उसमें पहला क्वेश्चन है आईलिड मोशन दी डैश डैश एंड डैश डैश, जो ऑक्यूलर सरफेस पार्ट्स जो है उसके वो मोशन करने का काम करता है। उसमें ऑप्शन ए है कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा, ऑप्शन बी कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर एक्वस चेंबर, एंड ऑप्शन सी कंजंक्टिवा एंड ग्लैंड्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा, ऑक्यूलर सरफेस पे वो वेट करने का काम, मॉइस्चर करने का काम आईलिड करता है। सेकेंड क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल फुरो लाइक फोल्ड्स इन द अपर आईलिड इज कॉल्ड डैश डैश, मतलब जो फोल्ड्स होते हैं अपर आईलिड में, जो फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है अपर आईलिड कहते हैं, ऑप्शन बी सल्कस, ऑप्शन सी लैशेस। द करेक्ट आंसर इज सल्कस, जो फोल्ड्स जो जनरेट होते हैं उसको हम सल्कस कहते हैं अपर आईलिड में जो होते हैं। ओके, अभी ग्रॉस एनाटॉमी में मेडियल कैंथस भी है, लैटरल कैंथस भी है, करंकल है, प्लाइका सेमिलोनारिस है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। लीड का जो दोनों का जंक्शन होता है, ओके, नेजल साइड और टेम्पोरल साइड, उसको हम बोलते हैं कैंथस। टेम्पोरल और नेजल जो लीड्स अटैच हो गए अपर एंड लोअर लीड को, उसको हम कैंथस एरिया बोलते हैं। 1 to 2 मिलीमीटर हाइयर देन दी लैटर कैंथस, जो नेजल कैंथस है वो 1 से 2 मिलीमीटर हाइयर साइड में, ओके, ऊंचा है देन दी आउटर कैंथस, जो टेम्पोरल का है आउटर कैंथस बोलते हैं हम उसको, लैटरल कैंथस भी बोलेंगे आप। तो वो उससे 2 मिलीमीटर मीडियल कैंथस अपर साइड में होता है, हाइयर साइड में। ओके, लैटरल कैंथस जो है वो टेम्पोरल जंक्शन है, जो आउटसाइड में दो लीड्स अटैच हो जाते हैं उसको। अभी करंकल मतलब सेपरेटेड बटन लाइक अ स्किन एट द मीडियल कैंथस बेयरिंग अ फ्यू हेयर्स और ग्लैंड्स टू ट्रैप डस्ट एंड डर्ट, मतलब ये जो फोल्ड्स होते हैं नेजल साइड में आपको यहाँ देख सकते हैं। ओके, जो करंकल यहाँ पे मार्क किया है, ओके, वो करंकल जो है उसमें थोड़े से छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स है और ग्लैंड्स भी है, ताकि उस एरिया में जो फोल्ड है उस एरिया में क्या होता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडीज है, वो ईच ब्लिंक में फ्लश होके वहाँ पे कलेक्ट अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ओके, प्लाइका सेमिलुनारिस जो है हाफ मून शेप्ड मूवेबल फोल्ड ऑफ द बल्बार कंजंक्टिवा, जहाँ पे नेजल साइड में एक फोल्ड आता है, हाफ मून मतलब आधा चांद के जैसा आपको दिखता है। ओके, एंड वो जो है फैटी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है एंड डस्ट एंड डर्ट को फिल्टर करने का काम वो प्लाइका सेमिलुनारिस करता है।
अभी नेक्स्ट फंक्शन जो पार्ट है वो पंक्टम है, जो स्मॉल ट्यूब है जो जहाँ जिसका ओपनिंग आईलिड मार्जिन पे होता है, जहाँ से टीयर ड्रेन्स होके कैनेलिकुला से नेजल लैक्रिमल सैक में जाएगा, लैक्रिमल सैक्स थ्रू नेजल मीटर्स टू थ्रोट, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट ऐसा है, उसका जो ओपनिंग है वो लीड मार्जिन में है, उसको हम पंक्टम कहते हैं। ओके, पंक्टम बोलते हैं। ये कनेक्ट क्या करता है, दोनों कैनेलिकुलाई को कनेक्ट करता है, अपर एंड लोअर आईलिड में जो दो कैनेलिकुलाई है। पल्पेब्रल अपर्चर जो होता है वो ओपन आई कंडीशन में वर्टिकल जो एंड हॉरिजॉन्टल जो ओपन आई स्पेस होता है दोनों लीड्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं पल्पेब्रल अपर्चर। ओके, द एलिप्टिकल स्पेस फोरामेन बिटवीन द अपर एंड लोअर आईलिड व्हेन द आईज आर ओपन आई कंडीशन में हम ये मेजर कर सकते हैं। ओके, मैंने जो पढ़ाई किया है वो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ आईलिड के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आईलिड की लेयर्स है। ओके, तीन लेयर्स में उसका डिवाइडेशन है। क्यूटेनियस लेयर जो आउटर पार्ट होता है आईलिड का, जब आप किसी को देखते हैं सामने से फ्रंट जो लेयर है वो क्यूटेनियस लेयर है। सेकेंड लेयर है उसके बिहाइंड जो उसके पीछे है, उसको मैस्कुलर लेयर बोलते हैं, और इनर साइड ऑफ द आईलिड जो होता है वो फाइब्रस लेयर है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसका 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ओके, अभी वन बाय वन हम तीनों लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, जो फर्स्ट है आईलिड का फर्स्ट लेयर जो है क्यूटेनियस लेयर है। ओके, ये सबसे इसका मैक्सिमम जो कंटेंट है वो स्किन है एंड सब क्यूटेनियस एंड सब क्यूटेनियस मतलब स्किन का सुपरफिशियल लेयर जो है वो इसमें है। और इसमें जो है ये जो क्यूटेनियस सब क्यूटेनियस लेयर है, इसके स्किन के पीछे जो है सब क्यूटेनियस लेयर नहीं है, और क्यूटेनियस फैट जो होता है वो भी नहीं होता है। इसीलिए ये आईलिड का जो लेयर है क्यूटेनियस लेयर वो सबसे थिन है। ओके, फैट नहीं रहने से इसका थिन होता है। ओके, और सब क्यूटेनियस फैट भी उसमें नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट सबसे बॉडी में से सबसे थिनेस्ट पार्ट है जो सब क्यूटेनियस लेयर वो आईलिड में है। ओके, फंक्शन क्या है, ये आईलिड जो फर्स्ट लेयर है वो प्रोटेक्शन देता है आईबॉल को। ओके, अभी सेकेंड लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिडल लेयर जो होता है जो मस्कुलर लेयर है। ओके, वो मसल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन। ओके, एक प्रोटेक्ट करने के लिए आईज को क्लोज करेगा, मूवमेंट ऑफ द मसल इन द एंटीरियर डायरेक्शन, और रिट्रैक्शन मतलब ओपन करने के लिए हेल्प करेगा, मूवमेंट ऑफ द मसल इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। ओके, तो दो टाइप की इसमें है मसल है मेन, उसमें मसल्स ऑफ प्रोट्रैक्शन जो है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ओके, उसमें है मसल लेयर में ये जो मस्कुलर लेयर है, प्रोट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द मसल इन द एंटीरियर डायरेक्शन मतलब उनको फॉरवर्ड लाने के लिए, जो आईज क्लोज करने के लिए जो हेल्प होता है उसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, मसल का जो एक्शन होता है। रिट्रैक्शन मतलब आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे दोनों और आई ओपन आई कंडीशन में रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग मसल एक्शन देते हैं। जो प्रोट्रैक्शन के लिए जो ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल है, और रिट्रैक्शन के लिए लिवेटर पाल्पेब्रल मसल है, और लोअर मुलर मसल्स भी है, अपर मुलर मसल्स भी है, वो अलग अलग मसल्स उसमें फंक्शन करते हैं। जो फर्स्ट है मसल्स ऑफ प्रोट्रैक्शन, उसमें ऑर्बिकुलरिस ओकुली जो मसल है उसमें फर्स्ट जो उसका प्राइमरी एक्शन जो है प्री टार्सल और प्री सेप्टल होता है, जो आई ब्लिंक करने के लिए हेल्प करता है। ऑर्बिटल पार्ट में जो इसका फंक्शन है वो क्या करता है, स्क्वीज करने के लिए, आईज क्लोज्ड आई कंडीशन में आपको एकदम टाइट आई बॉल स्क्वीज करके क्लोज करना है, तो वो ऑर्बिटल एरिया में एक्शन लेता है ऑर्बिटल पार्ट में, तो उस टाइम आपका टीयर ड्रेन होने के लिए भी हेल्प होता है। ओके, ये है मिडल लेयर का फंक्शन, उसमें ऑर्बिकुलरिस के बारे में। अभी सेकेंड फंक्शन जो है मसल्स ऑफ रिट्रैक्शन में अपर लीड में अलग है और लोअर लीड में अलग है। अभी इंडिविजुअल हम देखते हैं अपर लीड में क्या फंक्शन करता है।
अपर आईलिड में लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस जो LPS मसल बोलते हैं वो भी है, अपर मुलर और सुपीरियर टार्सल मसल बोलते हैं हम उसको, दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं अपर आईलिड में। और सेम सिमिलरली लेफ्ट नहीं, लोअर आईलिड में कैप्सुलो पाल्पेब्रल फेसिया और लोअर मुलर इंफीरियर टार्सल मसल जो है ये दोनों हेल्प करते हैं, जो आईलिड्स को ओपन करने के लिए फंक्शन करते हैं। ओके, रिट्रैक्शन जो होता है वो उसको हम ओपन करते हैं आईलिड्स के लिए। लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस जो मसल है वो आईलिड को ऊपर उठाने के लिए हेल्प करता है, मतलब ऊपर उठाना मतलब ओपन करने के लिए, एंड उसको हम बोलते हैं एलिवेटिंग द मसल्स। ओके, अपर फोल्ड जो होके पीछे जाता है आईलिड उसको हम एलिवेशन कहेंगे। और नीचे जो इंफ्राटार्सल मसल जो है वो रिट्रैक्ट करता है लोअर लिड को, सम अमाउंट, बहुत माइनर मूवमेंट होता है और वो लोअर साइड में होता है। लोअर लीड रिट्रैक्ट करने के लिए जो हम मसल पुल करते हैं तब ये मसल एक्ट होता है, वो जो है मुलर मसल इंफीरियर टार्सल में जो होता है। ओके, तो नर्व सप्लाई जो होता है, थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई हेल्प्स टू दी ओपनिंग ऑफ दी आईलिड। जो लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल है उसको और अपर मुलर मसल्स है उसको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है ताकि एक्शन देने के लिए। ओके, नर्व सप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली लीड एलिवेट हो जाता है। ओके, द लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मतलब ये एक मसल की टाइप है। ओके, अपर मुलर मसल्स भी है, लोअर मुलर मसल्स भी, ऐसे तीन मसल्स की नाम है। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे फाइब्रस लेयर्स के बारे में, जो थर्ड लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें दो पार्ट्स है, एक ऑर्बिटल सेप्टम और एक टार्सल प्लेट। ऑर्बिटल सेप्टम जो है वो फाइब्रस पोर्शन है जो आईलिड्स के पीछे है। बिहाइंड द सेप्टम ऑफ द ऑर्बिटल फैट इज प्रेजेंट, मतलब फैट जो होता है इसका जो फोल्ड होता है आईलिड के ऊपर बॉर्डर पे, वो ऑर्बिटल पार्ट है सेप्टम। वहाँ पे फैटी कनेक्टिव टिश्यू है, वो फाइब्रस ऑर्बिटल लेयर पार्ट बोलते हैं हम उसको, फाइब्रस पोर्शन जो आईलिड का थर्ड लेयर में होता है। ओके, फंक्शन क्या है, ये ऑप्टिक नर्व एंड आईबॉल को कनेक्ट और प्रोटेक्शन भी करता है। ओके, और ये क्या करता है, reduce the spread of infection and hemorrhage। जो कहीं भी ब्लीडिंग हुआ, इन्फेक्शन हो गया तो उसको पीछे ना जाने देगा। ओके, वहाँ पे बॉर्डर, वो एक एंटी टेररिस्ट, ओके, जहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे इसमें अंदर आने नहीं देने के लिए ये इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, टार्सल प्लेट में जो है ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और इस लेयर में जो मसल्स है वो स्प्रेड इंसर्ट हो जाते हैं और इसमें मेबेबन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैंने कंजंक्टिवा प्रोजेक्ट टॉपिक सिखाते समय आपको बोला कि लीड अगर एवर्ट करते हो तो टार्सल प्लेट में आपको येलोइश लाइंस दिखते हैं, वो जो लाइंस है वो मेबेबन ग्लैंड्स की विजिबिलिटी है। ओके, वो क्या करते हैं, ऑयली सिक्रीशन करते हैं। वो ऑयल सिक्रीशन होने से क्या होता है कि लुब्रिकेशन जो होता है ऑक्यूलर सरफेस पे ज़्यादा देर तक रहेगा। ओके, फंक्शन क्या है टार्सल प्लेट का, प्रोवाइड्स स्टिफनेस एंड शेप ऑफ द आईबॉल को शेप में रखने के लिए वो एक टोन रहता है उसमें, टोन मीन्स प्रेशर। ओके, तो वो क्या करता है, इसका मसल जो अटैच होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो कंप्लीटली मेंटेन, उसका शेप मेंटेन करने के लिए हेल्प होता है। मेबेबन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं वो टीयर्स में ऑयली सिक्रीशन जो मिक्स हो जाता है उसके वजह से आई बॉल एंड लीड का जो मूवमेंट होता है एकदम सेपरेट और स्मूथ हो जाता है। ये आईलिड्स स्टक नहीं क्यों होते, बिकॉज ऑफ द ऑयली सिक्रीशन, जो लीड में से जो ऑयली सिक्रीशन होता है उसके वजह से वो सेपरेट हो सकते हैं। ओके, वो कभी स्टक होके दोनों एक साथ में ऐसे चिपक के नहीं बैठा, अनटिल एंड अनलेस यू हैव एन इन्फेक्शन, मतलब आपको आंख में इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज है, बहुत आई लैशेस लॉकिंग होने के बाद जो सिक्रीशन आता है उसके बाद वो ड्राई हो गया तो वो स्टक हो जाता है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में ऑयल की वजह से वो सेपरेट हो जाता है। अभी लीड के बारे में असेसमेंट हम करेंगे। आप लोग बता सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मैंने अब रिकॉल कर सकते हैं, इमेजिन नहीं है, रिकॉल कर सकते हैं अभी जो मैंने पढ़ाया है उसमें क्यूटेनियस लेयर में क्या क्या है, मस्कुलर लेयर में क्या है और फाइब्रस लेयर में, ये उसका जस्ट एक डायग्राम है। क्यूटेनियस लेयर में स्किन है,
ओके, सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू भी है। मस्कुलर लेयर में प्रोटेक्शन के लिए जो मसल्स एक्ट करते हैं, रिट्रैक्शन के लिए प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, जो आईज क्लोज करने के लिए जो प्रोटेक्शन आएगा उसमें से, और ओपन रिट्रैक्शन मतलब आईज ओपन करने के लिए हम ये मस्कुलर लेयर में ये दो एक्शंस होते हैं। और फाइब्रस लेयर में ऑर्बिटल सेप्टम है जो इन्फेक्शन और फॉरेन पार्टिकल्स को प्रोटेक्शन करता है। ऑप्टिक नर्व में से ऑप्टिक नर्व एंड ग्लोबक्यूलर प्रोटेक्शन आएगा इसमें से। और टार्सल प्लेट जो है उसमें से टीयर्स सिक्रीशंस टीयर्स में जो ऑयली सिक्रीशन आता है वो टार्सल प्लेट में से मेम्ब्रेन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। ओके, ये अभी तक का जस्ट रिकॉल है। अभी हम ब्लड सप्लाई, वेनस एंड नर्व सप्लाई ऑफ द आईलिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड सप्लाई जो है लैटरल एंड मीडियल आर्टरीज जो है, ओके, जो कहाँ से आते हैं? लैक्रिमल आर्टरी से डिवाइडेड दो ब्रांचेस है, वहाँ से आता है। लैक्रिमल आर्टरी कहाँ से कनेक्टेड है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी से। ओके, ऑप्थेल्मिक आर्टरी से लैक्रिमल आर्टरी से दो ब्रांचेस में आ जाते हैं, दो आर्केड में, एक मीडियल और एक लैटरल पाल्पेब्रल आर्टरीज जैसे, वो डिवाइड होके ब्लड सप्लाई होता है। सप्लाइड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो ड्रेन होके पोस्ट टार्सल इनटू दी ऑप्थेल्मिक वेन में, वापस वो रिटर्न ऑप्थेल्मिक वेन में जाएगा। पोस्ट टार्सल प्लेट में से वो एंट्री उसका वहाँ से हो जाता है। अभी नर्व सप्लाई जो है, क्रेनियल नर्व 7th जो है, वो ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स को ओपन करने के लिए हेल्प करता है। आईलिड्स, आई ओपन करने के लिए जो मसल एक्ट करता है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल है। ओके, और उसको 7th नर्व सप्लाई करता है। क्रेनियल नर्व 3rd जो है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल जो है, आईलिड को क्लोज करने के लिए जो फंक्शन करता है उसको हेल्प करता है। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व जो है सप्लाइज द नर्व ऑफ द आईलैशेस, जो लीड मार्जिन के ऊपर जो आईलैशेस है या रूट ऑफ द आईलैश है, वहाँ उस एरिया में ट्राइजेमिनल मतलब 5th क्रेनियल नर्व सप्लाई करता है। ओके, हम समराइज करेंगे तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, किसी ऐसे एक बॉक्स में चिट्ठी लिखा हुआ रहता है हर एक पार्ट के लेयर्स के बारे में, तो मैं ट्रेनीज को बोलता हूँ आप उठाइए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, जो भी उनके पार्ट में उनके हाथ में आएगा उसके रिलेटेड। ओके, तो इसमें हम जो अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द आईलिड, जो कर्टन जैसा थिन कर्टन लाइक अ स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट्स द आईबॉल फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, and also it helps to maintain the moisture on the ocular surface. Okay, ये जो फंक्शन है उसका, और इक्वली टीयर्स को स्प्रेड करना है, एक्सेसिव टीयर्स को फ्लश करना है, ये सब फंक्शंस जो है आईलिड्स के हैं। ओके, आईलिड्स के जो आईलिड में ग्लैंड्स ऑफ जाइस, ग्लैंड्स ऑफ मोल, सिवेसियस ग्लैंड्स है जो हम मेबेमेन ग्लैंड्स बोलते हैं उसको, मस्कुलर लेयर है, ऑर्बिकुलरिस ओकुलर है, मुलर मसल्स है, लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस है, ये सब मसल्स है। दो कैंथस है, आउटर एंड मेडियल कैंथस, और उसमें प्लाइका सेमिलुनारिस, करंकल है और पंक्टम है। पाल्पेब्रल अपर्चर होता है जो ओपन आई कंडीशन में जो एलिवेशन है अपर एंड लोअर लीड में जो डिस्टेंस है, एंड मेडियल टू लैटरल कैंथस का जो डिस्टेंस है उसको हम पाल्पेब्रल अपर्चर बोलते हैं। ओके, एंड देन फंक्शंस ऑफ द ईच मसल हमने डिस्कस किया है, एंड ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ द आईलिड, इसके बारे में हम अभी तक डिस्कस किया है। ओके, इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट के इसमें लिख सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। ओके, आईलिड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसरेबल रहेगा। ओके, before going to end of my this session, I would like to request you all, please subscribe my channel and hit the bell so that you will get the notifications. Also, I hope you like this session, so don't forget to like my session, and if you have any questions or any suggestions, please comment in the below comment box so that I'll be responsible for your answer. And the last one is, please share these videos to your nearby and known people, those who are studying in optometry or those who are teaching to the optometry students, so that they can refer my videos as an educational videos. Thank you all.